सुनिए अमीना जी, एक मौलवी ने मुझे बोल दिया, बोले अल्लाह की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैंने पूरा पेड़ हिलवा दिया मेरा बॉडीगार्ड से बोल के। कुरान में लिखा है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अब आप अपनी मर्जी चलाए और आप ना अमर हो जाए, आप ना लिख के दे दे, बयान दे दे कि भाई मुझे कभी मौत नहीं आएगी। इसलिए मौत नहीं आएगी क्योंकि मैं इस कुरान को झूठा करना चाहता हूं, मैं अल्लाह को झूठा बनाना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखा जिसे देखकर मैं हैरान हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, यानी कि मैं दंग रह गया उसे देखने के बाद। एक शख्स जिनका पहनावा, जिनका होलिया, जिनका लिबास बिल्कुल साधु जैसा, संत जैसा, महाराज जैसा, पुजारियों जैसा, लेकिन उनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं, ऐसी बातें वो करते हैं। जी, मैंने उनका एक ही क्लिप सुना, वो मेरे सामने आ गया देखते देखते, लेकिन उसे देख के मैं हैरान हो गया। जब उनकी सिंपल सी बात ऐसी है, ना जाने उनकी समझदारी वाली बात कैसी होगी। आप भी वो वीडियो देखे कि आप भी जाने के आखिर उन्होंने क्या कहा, जिसे देखकर मैं परेशान हो गया। कुरान कहता है मेरे मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, ये कुरान में लिखा है। अरे ये सुनिए अमीना जी, एक मौलवी ने मुझे बोल दिया, बोले अल्लाह की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैंने पूरा पेड़ हिलवा दिया मेरा बॉडीगार्ड से बोल के। मौलवी पसीने पसीने हो गया। मैंने कि तू रो किसे? और मौलवी ये क्या कर दिया? मैंने कि अल्लाह की इच्छा के बिना देख पत्ता नहीं, पेड़ हिला दिया और बहुत सारे पत्ते गिरा भी दिए। और अगर तू मौलवी ज्यादा बोलेगा तो तेरे दांत भी अल्लाह की इच्छा के बिना ही तोड़ देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, हो सकता है कुछ लोगों के मन में फूल खिले हो वीडियो देखने के बाद कि क्या जवाब दिया है महाराज ने, वाह, बोलती बंद कर दी कितने सारे लोगों की। कुरान को महाराज ने बिल्कुल झूठा कह दिया। उनसे एक मोहतरमा ने, मतलब महाराज जी से एक मोहतरमा ने सवाल किया कि महाराज के सर, कुरान में लिखा है कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो महाराज ने अंदर ही अंदर एक कहानी तुरंत ही बना ली। उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है, तो मुझे एक मौलवी ने कहा था कि कुरान में लिखा है अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो महाराज ने कहा, मैंने तो पूरा दरख्त हिला दिया अल्लाह की मर्जी के बिना, पत्ते भी गिरा दिए। और मौलवी अब तो फालतू बोला, तो अल्लाह की मर्जी के बिना मैं कुछ और भी कर दूंगा। क्या बात है सर, क्या ज्ञान की बात कही है आपने, वाह, क्या आपने ज्ञान दिया है लोगों को। अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, आपने तो पूरा दरख्त हिला दिया, आपने तो पूरी दुनिया हिला दी, आपने पत्ते भी गिरा दिए। अगर मौलवी कुछ ज्यादा बोलता तो आप उसे भी हिला देते। और ये बात बोलने के बाद आप बहुत ज्यादा खुश हुए, अंदर अंदर खुशी हुई आपको। और जिन मोहतरमा ने सवाल किया था उन्हें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। हो सकता है कुछ वीडियो देखने वालों को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई हो वीडियो देखने के बाद। लेकिन मेरे भाई, महाराज जी, कुरान में ये भी लिखा है कि अल्लाह की मर्जी के बिना न जीवन होता है न मृत्यु, यानी कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। चले, आप पैदा तो हो गए जैसे भी आप हुए हैं, ये मैं आपको एक ऐसा जवाब देने लगा हूं। मुझे पक्का यकीन है, मुझे इतना यकीन है अपने इस बात पर कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। आपके क्या, अगर आप जैसे महाराज दुनिया में हो भी है, आप जैसे, कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। चले, आप पैदा तो हो गए जैसे भी हुए हैं, अब आप है ना ये हमें बता दें कि अब आप अमर हो जाएंगे। आप है ना ये हमें लिख कर दे दे या अपने चैनल पर बयान दे दे, या जो मोहतरमा आपसे पूछ रही थी आप उन्हें कहें कि कुरान में लिखा है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो मैं पैदा तो हो गया हूं, पता नहीं कैसे हुआ, अल्लाह ने किया या पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन अब मैं मरूंगा नहीं। कुरान की एक बात तो मैंने गिरा दी है कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैंने हिला दिया कि अल्लाह के हाथ में जीवन और मौत है। पैदा आप हो गए हैं, अब आप मरेंगे नहीं क्योंकि कुरान में लिखा है। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो आप हमें जरूर बताएं, अपने चैनल पर ही बयान दे देना। सर, आप हमें क्या बताएंगे? ये तो हमें पक्का यकीन है कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, आपके पास जवाब क्यों नहीं होगा। ये देखें सर, मेरे हाथ में क्या है, ये हिंदू मजहब की मेन किताब है गीता, और ये ना गोरखपुर प्रेस से छपी है। और ये मेरे पास दूसरी एक और गीता है, ये देख ले आप, गीता ही है। अंदर से भी दिखा देता हूं कि आपको शक हो जाए कि भाई गीता नहीं है। नहीं सर, गीता ही है। ये वाली भी दिखा देता हूं आपको अंदर से, कहीं आपको शक, बस आपको शक नहीं होना चाहिए कि नहीं सर ये गीता नहीं है सर के हाथ में। नहीं भाई, गीता ही है सच में। आपने तो कभी देखी नहीं होगी इसे खोल के कि इसके अंदर क्या लिखा है।
चलिए मैं है ना जिन्होंने बयान की थी ना, मैं उनके बारे में बता देता हूं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना क्या क्या होता है। आप जैसा एक शख्स जिसका नाम था कंस, उसकी भी बिल्कुल मंशा, उसकी भी बिल्कुल सोच यही थी जो आपकी है। उन्हें ना उनके किसी नुजूमी ने, किसी ज्योतिषी ने बताया कि आपकी बहन के यहां एक बेटा पैदा होगा जो आपका वध करेगा, यानी कि आपका नाश कर देगा। तो उनके मन में भी ये बात आई, अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने अपनी बहन को और अपने जीजा को अपनी ही जेल में बंदी बना लिया, कैदी बना लिया। उनके 6-7 बच्चे हुए, कंस ने उन्हें भी मार दिया, क्योंकि कंस को बता दिया गया था कि आपकी इसी बहन के यहां एक बच्चा पैदा होगा जो आपका नाश कर देगा। लेकिन कंस के दिमाग में भी बात थी जो आपके दिमाग में है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, मर्जी तो हमारी चलती है। तो सर मैं आपको बता दूं, ऊपर वाले की मर्जी थी, वो बच्चा पैदा भी हुआ। उस बच्चे ने, वो बच्चा पैदा भी उसी जेल में हुआ जिस जेल में पहले से 7 खून कंस ने किए थे। वो बच्चा पैदा भी कंस की बहन के घर पे हुआ, वो बच्चा जवान भी हो गया। उसी बच्चे ने कंस का वध भी किया और उसी बच्चे ने ये गीता भी कही। ये सब काम ऊपर वाले की मर्जी से हुए। सर आप जैसे एक शख्स थे, कंस नाम था उनका, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि मुझे यकीन है आपको पता नहीं होगा। ये सब काम ऊपर वाले की मर्जी से हुए। चलिए आपको एक हवाला है ना, मैं कुरान में से भी दे देता हूं। एक बादशाह था जिसका नाम था फिरौन। उसे भी ऐसे किसी नुजूमी ने बता दिया कि सर एक बच्चा पैदा होगा जो आपका नाश कर देगा, जो आपकी ऐसी तैसी कर देगा। फिरौन को बताया गया था कि इस साल वो बच्चा पैदा होगा। तो उस साल जितने भी बच्चे पैदा हुए फिरौन के इलाके में, उसने सबका कत्ल करवा दिया। लेकिन सर ऊपर वाला तो ऊपर वाला है, अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह ने वो बच्चा पैदा भी किया और उसे पलवा भी फिरौन के घर में ही दिया। आपको पता है हजरत मूसा को किसने पाला था? फिरौन की बीवी ने, आसिया ने। जी सर, फिरौन की बीवी आसिया ने हजरत मूसा को पाला था, यानी कि फिरौन का दावा था मैं वो बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा। अल्लाह ने कहा उसे तेरे घर में ना पलवा दिया तो मुझे अल्लाह मत कहना। वो बच्चा पैदा हो गया, अल्लाह ने फिरौन के घर में उसे पलवा दिया, वो जवान हो गया और फिरौन को ऊपर से नीचे तक खत्म कर दिया। उस फिरौन के बाद आज तक कोई दूसरा फिरौन नहीं हुआ। तो सर काम तो ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं, आप यकीन करें या ना करें। आपकी बात कोई सिर पैर वाली नहीं है, आपकी बात में कोई वजन नहीं है। कोई समझदार आदमी आपकी ये बात सुनेगा, उसे हंसी आएगी कि मैंने क्या देख लिया, हो सकता है वो चिंता में आ जाए या उसका भी दिमाग तंग रह जाए, दंग रह जाए जैसा मेरा रह गया। तो सर आप अपना इलाज कराएं, मर्जी आप ना कराएं, आप ऐसी बातें करते रहें। कंस भी आप जैसा था, फिरौन भी आप जैसा था, उनका भी ये यकीन था कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, मर्जी हमारी चलती है। तो सर मैं आपको बार बार बता दूं, इस किताब का भी ये कहना है कि मर्जी ऊपर वाले की चलती है। इस किताब का भी ये कहना है कि मर्जी ऊपर वाले की चलती है। और सर इस किताब का भी ये कहना है कि मर्जी ऊपर वाले की चलती है। लेकिन आपकी तो अपनी मर्जी है। लेकिन है ना सर, बस आप है ना अमर हो जाए। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। कुरान में लिखा है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अब आप अपनी मर्जी चलाए और आप है ना अमर हो जाए। आप है ना लिख के दे दे, बयान दे दे कि भाई मुझे कभी मौत नहीं आएगी। इसलिए मौत नहीं आएगी क्योंकि मैं इस कुरान को झोंका करना चाहता हूं, मैं अल्लाह को झोंका बनाना चाहता हूं। आप कोशिश करें